सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम प्रसाद ग्रहण के विषय में चर्चा कर रहे हैं। प्रसाद किसे कहते हैं, इसकी क्या महिमा है, क्यों ग्रहण करना चाहिए और प्रसाद को कौन कौन ग्रहण कर सकते हैं, किस अवस्था में ग्रहण कर सकते हैं, क्या सूदक, सोबर और जो महिलाओं का मासिक धर्म पीरियड होता है, क्या उस समय वो प्रसाद ले सकती हैं, क्या बिना स्नान के प्रसाद लिया जा सकता है। इन सभी बातों की चर्चा एक साथ कर रहे हैं, क्योंकि प्रसाद की बहुत महिमा है, अनंत महिमा है। स्वयं कहा गया है कि कहाँ लगी करो प्रसाद बड़ाई। प्रसाद की महिमा कहाँ तक बड़ा बताएं। जो सामर्थ्य भगवान की मूर्ति में नहीं है, वह सामर्थ्य भगवान के प्रसाद में है। इसीलिए संत लोग भगवान का प्रसाद लेते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, क्योंकि भगवान से अधिक भगवान के नाम और उनके प्रसाद में क्षमता होती है। इसलिए ऐसे प्रभावशाली प्रसाद को हम भला कैसे छोड़ सकते हैं। तो संतों ने, शास्त्रों ने, सदग्रंथों में बहुत सारी बातें कही गई हैं और प्रसाद ग्रहण के तरीके भी बहुत हैं। तो मुख्य रूप से आपको प्रसाद ग्रहण के जो 5 तरीके हैं उन पर चर्चा करता हूँ। कि पहला तो है प्रसादस्य दर्शनम, द्वितीयम वंदनम, तृतीयम स्पर्शनम, चतुर्थम जिघ्रणम, पंचमम ग्रहणम। मतलब प्रसाद का दर्शन कर लें, प्रसाद को प्रणाम कर लें, प्रसाद को छू लें, प्रसाद को सूंघ लें और सबसे अंतिम और श्रेष्ठ विधि है प्रसाद को ग्रहण कर लें। तो इसके करने से क्या फायदा होता है। जैसे एक दीपक के जलते ही पूरे घर में रोशनी ही रोशनी होती है, अंधेरा गायब हो जाता है, उसी प्रकार से जैसे ही प्रसाद का दर्शन होता है तो हमारे तन मन के जो पाप कलमश होते हैं, द्वेष अंधकार होते हैं, तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। अगर वह प्रसाद हमारे शरीर के अंदर चला गया, चाहे भगवान का चरणामृत हो या अन्य भोज्य पदार्थ हो जो हम खा सकते हैं, तो जैसे कोई औषधि हमारे शरीर के अंदर जाती है तो बीमारियां नष्ट होती हैं, दूर होती हैं, उसी प्रकार से जैसे प्रसाद हमारे मुख के द्वार से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो जन्म जन्मांतर के जो कलमश हैं, पाप हैं, तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। प्रसाद तो भव औषधि है, भव से पार लगाने वाली औषधि है, जो भव रोग नहीं होने देती है। इसलिए ऐसे महाप्रसाद को जिस किसी अवस्था में मिल जाए उसी अवस्था में हाथ बढ़ा देना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए अभी तो हम नहाए नहीं हैं, अभी तो हमने दातून ब्रश इत्यादि नहीं किया है, या हम तो अभी बाल नहीं धुले हैं, हमारा पीरियड चल रहा है, मासिक चल रहा है। ये सभी बातें प्रसाद के लिए नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि प्रसाद के दर्शन मात्र से अपवित्र व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो अब अपवित्र कहाँ है? अब आपके मन को समझाना है कि हम तो अब अपवित्र नहीं है, क्योंकि हमने प्रसाद को देख लिया है। छूने से पवित्र होते हैं, खाने से पवित्र हो जाते हैं। तो जैसे गंगा में स्नान करने के लिए पवित्रता की आवश्यकता नहीं, अपवित्र ही पवित्र हो जाता है गंगा दर्शन से, गंगा स्नान से, वैसे ही किसी भी देवी देवता के प्रसाद से हर अवस्था का व्यक्ति, हर स्थिति का व्यक्ति, चाहे महिला पुरुष सधवा विधवा कोई भी हो, ये सब पवित्र हो जाते हैं। ऐसे अनंत गुणों से संपन्न प्रसाद को भला हम कैसे छोड़ दें, और इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। प्रसाद का त्याग बहुत ही दुष्प्रभावी होता है। स्कंद पुराण में आपने राजा तुंगध्वज और कलावती की कथा भी सुनी होगी। इन्होंने प्रसाद का त्याग किया था, अनादर किया था, तो इनको कितना बड़ा दुर्भाग्य देखना पड़ा। इसलिए, और यह शरीर जो है क्षणभंगुर है, कब हमारा साथ छूट जाए और ऐसे महाप्रसाद से हम वंचित हो जाएं। इसलिए प्रसाद की 5 विधियां हैं, किसी एक विधि से प्रसाद को ग्रहण कर लीजिए। ठीक है, बात सत्य है कि आप अभी शौच से आ रहे हैं, टॉयलेट करके आ रहे हैं, हाथ नहीं धुले हैं, तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन प्रणाम तो कर सकते हैं, दर्शन तो कर सकते हैं। हो सकता है कि हाथ धुलते धुलते हमारा जीवन समाप्त हो जाए, एक क्षण का भरोसा नहीं है। इस कारण से जैसे प्रसाद की बात आए वैसे ही इसको वंदन कर लें। और प्रसाद को तो महर्षि व्यास जी ने बहुत संक्षेप में कह दिया है। प्रसाद का मतलब होता है प्रा माने प्रभु, सा माने साक्षात, दा माने दर्शन, अर्थात प्रभु का साक्षात दर्शन ही तो प्रसाद है। मतलब वो परमात्मा ही हम जीवों के कल्याण के लिए पदार्थ का रूप लेकर के, प्रसाद बन करके
हम सबके कल्याण के लिए घर घर आ गए। और इसीलिए हमारे वेदों में, शास्त्रों में प्रसाद की परंपरा बनाएगी कि हम सभी ईश्वर की संतान हैं। तो ईश्वर की संतान प्रसाद ग्रहण करके और सीधे मोक्ष को प्राप्त करें, पापों को, तापों को दूर करके हम जिस लोक से यहाँ पृथ्वी लोक में आए हैं, अपने उस शाश्वत लोक को, भगवान नारायण के वैकुंठ लोक को प्राप्त करें। इतनी अनंत महिमा है जिसको इतने कम समय में, इतने कम शब्दों में कह पाना बहुत मुश्किल है। इतना ही कह सकता हूँ कि आप चाहे जिस अवस्था में हो, सूदक, सोबर या मासिक धर्म, आप सभी अवस्थाओं में प्रसाद ले सकते हैं, प्रसाद मांग सकते हैं। इन अवस्थाओं में मूर्ति छूने का निषेध होता है, बाकी प्रसाद ग्रहण करने का दोष नहीं होता। प्रसाद ग्रहण करना ये हमारा सौभाग्य, अधिकार है। प्रसादम भक्ष्यते दौर्भाग्यम, प्रसाद हमारे दुर्भाग्य का भक्षण करता है। प्रसादम हन्यते पापम, प्रसाद हमारे पाप का नाश करता है। प्रसादम हन्यते दारिद्र्यम, और जो हमारी दरिद्रता आती है, निर्धनता आती है, इसको नष्ट करता है। अब बताइए, क्या सूदक, सोबर और मासिक धर्म वालों को दुर्भाग्य नहीं मिटाना है, पाप नहीं मिटाना है, दरिद्रता को, दुख को नहीं दूर करना है तो प्रसाद लेना है। किसी प्रकार की टीका टिप्पणी में, बहस विवाद में ना पड़े, क्योंकि तर्कों का कोई अंत नहीं। आप भगवत बुद्धि रखते हुए, भगवान में अपनी मत बुद्धि लगाते हुए प्रसाद में प्रसाद बुद्धि लगाइए। प्रसाद की कोई जाति नहीं होती, प्रसाद कोई पदार्थ नहीं, खट्टा मीठा तीखा स्वाद नहीं, वो सिर्फ प्रसाद है। प्रसाद सिर्फ प्रसाद है, और जो केवल हमारा कल्याण करता है। इसी आशा कर रहा हूँ कि सबको प्रसाद के विषय में बात समझ में आई होगी और सब प्रसाद को ग्रहण करेंगे। इसीलिए कहा गया है, जगन्नाथ के भात को जगत प्रसारे हाथ। हम सभी भगवान के प्रसाद के अधिकारी हैं और प्रसाद पाने के अधिकारी हैं। अगले वीडियो में कुछ नई बातें लेकर के आएंगे। भगवान का प्रसाद आपको सदा मिलता रहे। जय श्री राम।